स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आप देखते होंगे कि जब भी कोई कोविड का वेव आता है, चाहे भारत हो या फिर विश्व के किसी भी देश के अंदर, तो उसमें एक पर्टिकुलर वेरिएंट होगा जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है। जैसे सेकेंड वेव भारत के अंदर में आया था डेल्टा, राइट। ये सबसे मेन कारण था जिसकी वजह से बहुत सारे हॉस्पिटलाइजेशन हुए थे, मृत्यु हुआ था। उसके बाद जो थर्ड वेव आया था भारत में, वो ओमिक्रॉन वाला वेव था, राइट, जिसमें केसेस तो बहुत बढ़ रहे थे लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन कम हो रहा था, मृत्यु कम हो रही थी। तो अब डर ये है कि इस समय जो कोविड के केसेस बढ़े हैं, चाहे यूएस की बात करिए, न्यूयॉर्क के अंदर स्पेशली, या फिर साउथ कोरिया के अंदर, उसका जो मेन वेरिएंट सामने आ रहा है वो अब आइडेंटिफाई हो चुका है और वो है XBB.1.5। लेकिन चिंता की बात भारत के लिए है कि भारत में भी इसका पहला केस ये आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो, इंडिया कंफर्म्स फर्स्ट केस ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट XBB.1.5। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि ये सुपर वेरिएंट क्यों है, यहां पर इवेसिव इसके अंदर कैपेबिलिटी कितनी है, क्या बोला जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा। काफी कुछ जानने को इस वीडियो के अंदर, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है आप सभी को, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज शाम 6 बजे से जो हमारा बैच है यूपीएससी का 2024 के लिए, ये स्टार्ट हो रहा है। और इसमें खास बात यह है कि न्यू ईयर का जो सेल है वो चल रहा है, तो सबसे कम दाम पर आप इसको ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। इसके अलावा अगर आप प्रीलिम्स की स्पेसिफिक तैयारी कर रहे हैं वो भी आप ले सकते हो, जो कि सिर्फ 5,500 में ये आपको मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है, ये न्यू ईयर का जो सेल है उसको एक्सटेंड किया गया था और सिर्फ कल तक ये सेल का फायदा उठा सकते हैं। उसके अलावा आपको फिर से ये प्राइस नहीं मिलने वाले, चाहे एनसीईआरटी कोर्स हो, कोई भी हो, आप इसको सबसे कम दाम पर ले सकते हैं। आपको सिर्फ अंकित लाइव कोड इस्तेमाल करना है, हमारे वेबसाइट पे जाके या फिर ऐप में या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा और अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, जैसा मैं आपको कह रहा था कि चाइना के अंदर तो इस समय कोविड का केसेस आप देख ही रहे होंगे, लेकिन चाइना के अंदर जो केसेस हो रहा था उसमें तो एक अलग कारण था, क्योंकि उनके अंदर इम्यूनिटी नहीं आई थी, नेचुरल इम्यूनिटी नहीं आया था। और उसके अंदर जो केस था वो BF7 था। लेकिन भारत को इससे चिंता नहीं थी BF7 से, क्योंकि भारत में ऑलरेडी ये जो वेरिएंट है वो काफी ज्यादा ऑलरेडी देखने को मिल रहा था, हॉस्पिटलाइजेशन या फिर केसेस में बढ़ोतरी नहीं हो रही थी, तो इससे हमें चिंता नहीं थी। लेकिन अब दुनिया भर में, स्पेशली यूएस के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर जो केसेस आए हैं वो है आपका XBB.1.5 वेरिएंट, जो कि बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है। और भारत के अंदर आप देखोगे तो गुजरात में इसका पहला केस दिसंबर में फाइंड हुआ है XBB.1.5 का। अब ओमिक्रॉन वेरिएंट की मैं थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूं। देखो, ओमिक्रॉन वही है जो थर्ड वेव हुआ था भारत के अंदर 2021 के स्टार्टिंग में, उसी की हम बात कर रहे हैं। तो ओमिक्रॉन के भी अब कई सारे सब वेरिएंट आ गए हैं, जैसे कि XBB.1.5, BQ1, ये भी काफी खतरनाक बताया जा रहा था। फिर इसके अलावा BA5 हो गया, XBB हो गया। तो यहां पर ये जितने भी ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट हैं इस समय दुनिया भर में आपको अलग अलग जगह देखने को मिलेंगे। लेकिन साइंटिस्ट का यह मानना है कि इन सभी में जो सबसे ज्यादा इवेसिव कैपेबिलिटी है जिस वेरिएंट के अंदर, वो है XBB.1.5। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां पर साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि ये अच्छे से हमारे सेल्स के साथ कंबाइन हो जाता है, और चाहे कोई भी हमने वैक्सीन लगवाई हो या फिर हमारे पास कितनी इम्यूनिटी हो, उसको इवेट करके हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है। ये वाला जो वेरिएंट है XBB.1.5। और XBB.1.5 ध्यान रखिएगा, ये जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट था BA2, इससे मिलकर बना है, ठीक है। ये वाला जो XBB.1.5 की हम बात कर रहे हैं। अब इसमें होता क्या है कि जैसे मान लो हमारे बॉडी के अंदर जो स्किन में ये जो ACE2 रिसेप्टर होता है, कुछ इस प्रकार का, ये इस तरह का रिसेप्टर होता है। और ये जो क्राउन शेप का आप देख रहे हो ना, ये जो कोरोना वायरस है, उसके साथ ये अटैच कितना होता है ये इंपॉर्टेंट है। मतलब हमारा ACE2 रिसेप्टर जो बॉडी में है और जो कोरोना वायरस का ये जो प्रोटीन होता है क्राउन जैसा, उसके साथ कितना ज्यादा ये अटैच हो जाता है। अगर जितना ज्यादा अटैच होने की क्षमता होगा, वो इजीली हमारे बॉडी में एंटर कर जाएगा। तो यही हो रहा है कि ये जो XBB.1.5 वाला जो वेरिएंट है, ये ACE2 रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग हो जाता है, और इसकी वजह से जो ट्रांसमिसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है इसके अंदर। और इसी को देखते हुए जो महाराष्ट्र के अंदर जो पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज है वो काफी ज्यादा कंसंट्रेट कर रही है, ताकि ये जो वेरिएंट है, क्योंकि उसका जो पड़ोसी राज्य है गुजरात, वहां पर फाइंड हुआ है, और गुजरात और महाराष्ट्र में काफी ज्यादा आपको
लोग आज आते जाते हुए दिखेंगे। इसी की वजह से जो महाराष्ट्र है वो बहुत ज़्यादा सतर्क हो गया है। और आपको याद होगा कि देश भर में ज़्यादातर जब भी केसेस आते थे, कोई वेव आता था, तो महाराष्ट्र पे सबसे ज़्यादा इंपैक्ट होता था। जहां तक XBB 1.5 वेरिएंट की बात है तो ध्यान रखिएगा, वैसे तो XBB अगर हम बात करें सिर्फ XBB, ये तो अगस्त के महीने में ही आइडेंटिफाई हो गया था और आगे चलकर ये सिंगापुर में और कई जगह डोमिनेंट भी हो गया। और लेकिन उसके 2 महीने के बाद करीब आप देखिए, उसके बाद से लगभग XBB 1, XBB 1.5 ये भी फाइंड आउट हुआ है। मतलब XBB अपने आप में वेरिएंट था, लेकिन इससे कन्वर्ट होते होते XBB 1 हो गया और XBB 1.5 भी आ गया। लेकिन पहले जिस प्रकार से साइंटिस्ट कंसर्न हो रहे थे चाइना के अंदर जो केसेस हैं, अब उससे कहीं ज्यादा कंसर्न ये XBB 1.5 को लेकर है, क्योंकि इट इज नाउ वन ऑफ द मोस्ट इवेसिव वेरिएंट टिल डेट। मतलब कि अभी तक दुनिया में, मतलब कि ये जो कोरोना वायरस हुआ है 2020 से जो शुरुआत हुई है, उसके बाद से लेकर ये अभी तक का सबसे ज्यादा इवेसिव वेरिएंट है। इवेसिव का मतलब यही हुआ कि हमारे पास इम्यूनिटी होने के बावजूद भी ये हमारे बॉडी में इजीली एंटर कर जाता है। और इनफैक्ट बताया जाता है कि 2002 में जो SARS-1 वाला वेरिएंट आया था, उसको भी उसके पास जितनी क्षमता थी न्यूट्रलाइज करने की, वही क्षमता आपको XBB वेरिएंट के पास मिलेगी। तो ओवरऑल आप इसको 4 पॉइंट में देख सकते हैं। ये जो XBB वेरिएंट नया वेरिएंट है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्यूनिटी इवेसिव वेरिएंट, मतलब इजीली एंटर कर जाता है इम्यूनिटी होने के बावजूद भी। दूसरा, इट इज द बेस्ट वेरिएंट फॉर एंट्री एंड इन्वेडिंग ह्यूमन सेल्स। ह्यूमन सेल्स के अंदर एंट्री के लिए सबसे बेस्ट वेरिएंट है ये। एंड इसका जो स्प्रेड है वो काफी ज्यादा फास्टर है पिछले जितने भी वेरिएंट्स हैं, XBB या फिर BQ की बात करें। लेकिन और ज्यादा चिंता की बात इसमें यह है कि इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की केसेस भी देखने को मिल रहे हैं। याद कीजिएगा, भारत में जो ओमिक्रॉन का केस आया था, ओमिक्रॉन का वेव आया था 2022 के स्टार्टिंग में, तो उसमें हॉस्पिटलाइजेशन उतना नहीं हुआ था, लेकिन इसमें हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। इसको लेकर भी यहां पर चिंता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएस की अगर हम बात करें, यूएस के अंदर आज के डेट में जितने भी नए केसेस आ रहे हैं उसमें 41% केस ये XBB 1.5 के देखने को मिलेंगे। और स्पेशली न्यूयॉर्क के अंदर काफी सारे केस देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले हफ्ते से डबल है। पिछले हफ्ते 21% इसके केसेस आते थे, लेकिन अब ये अचानक से 41% हो गए, मतलब डबल हो गया है। और इसीलिए आप देखोगे जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं जैसे एरिक डिंग, काफी ज्यादा न्यूज में चल रहे हैं, उनका कहना है कि जो वहां की CDC है, सेंट्रल फॉर डिजीज कंट्रोल, उन्होंने इन सारी चीजों को स्क्रूड अप कर दिया है। क्यों? क्योंकि पहले इस बात को वो मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब यहां पर ये सुपर वेरिएंट बन गया है। 40% केसेस से ज्यादा ये इसी के हो रहे हैं, एंड इट इज नाउ कॉजिंग हॉस्पिटलाइजेशन सर्जेस इन न्यूयॉर्क। तो ये थोड़ी सी चिंता की बात है। लेकिन भारत के लिए भी ऑब्वियस सी बात है कि अगर भारत में ये एंटर हो गया है तो डेफिनेटली, क्योंकि ये इवेसिव है, ये तेजी से फैलेगा भारत के अंदर। और इसीलिए यहां पर भारत में तो स्पेशली महाराष्ट्र के अंदर अब कोशिश हो रही है कि लगभग 100% जो पॉजिटिव केसेस हैं उसका जेनेटिक सीक्वेंसिंग किया जाए। यहां पर जो भी अराइवल हो रहा है भारत के अंदर फॉरेन कंट्री से, उनकी भी स्क्रीनिंग की जाए अच्छे से। इंटरनेशनल अराइवल्स की तो हो ही रही है, लेकिन साथ ही साथ यहां पर जो भी केस पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनकी प्रॉपर जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चलता है कि ये कौन सा तरह का वेरिएंट है। एंड वी हैव मोर देन 275 केसेस। XBB का अगर आप देखोगे महाराष्ट्र के अंदर, मैं XBB 1.5 नहीं कह रहा हूं, XBB की सिर्फ बात कर रहा हूं, 275 केस आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो 1.5 है ये अब आगे आने वाले समय में धीरे धीरे बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा। और साइंटिस्ट का मानना है कि अब क्योंकि हॉलीडे ट्रैवल, ये न्यू ईयर का समय चल रहा है, ये सारी चीजों की वजह से ये और ज्यादा केसेस भारत में आ सकते हैं। ऑल्दो भारत में इस समय पिछले 24 घंटे में आप देखोगे तो सिर्फ 226 के आसपास नए कोविड के केसेस देखने को मिलेंगे। टोटल नंबर की मैं बात करूं, आज के डेट में प्रेजेंट में भारत के अंदर 3653 एक्टिव केसेस हैं, और जिसकी वजह से टोटल अगर आप केस देखोगे 2020 से लेकर अभी तक ये 4,46,00,000 के आसपास देखने को मिलेगा। डेथ टोल की संख्या 5,30,000 करीब हो गई है, और भारत ने लगभग 91 करोड़ जो टेस्ट हैं वो ऑलरेडी कर दिया है। और यहां पर वैक्सीनेशन की जहां तक बात है, 220 करोड़ वैक्सीनेशन, मतलब फर्स्ट और सेकेंड डोज दोनों मिलाकर अगर हम देखें ये लग चुका है यहां पर। लेकिन इसके साथ साथ हमें कोशिश करना है कि जो यहां पर जो बूस्टर डोज है उसकी संख्या बढ़े। ऑल्दो यहां पर उसकी संख्या भी बढ़ रही है, 24 घंटे में 91,000 डोजेस लगाए गए हैं, लेकिन इसको हमें और बढ़ाना है। और इसके लिए जो बेस्ट उपाय यहां पर आया है वो है आपका नेसल वैक्सीन, दैट इज इनकोवैक। जो नेसल वैक्सीन है इसमें आप देख सकते हो टोटल 8 ड्रॉप डलेगा, 4 ड्रॉप एक नोस्ट्रिल में और 4 ड्रॉप एक नोस्ट्रिल में।
और इससे जो फायदा ये है कि ये काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्शन दे सकता है एंट्री पॉइंट पे, क्योंकि जो कोरोना वायरस है वो बेसिकली हमारे माउथ या फिर नोज के थ्रू जाता है। अगर हम यहीं पर अगर इसका वैक्सीन ले लेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। और कहीं ना कहीं यहाँ पर अब कोशिश हो रही है कि धीरे धीरे जो चाइना है, साउथ कोरिया है, सिंगापुर है, हांगकांग हो गया, यहाँ पर जितने भी पैसेंजर्स आएंगे उनको RT-PCR, नेगेटिव RT-PCR दिखाना पड़ेगा। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों यहाँ पर XBB 1.5 के बारे में, एंड आई होप कि यहाँ पर चीज़ें सही से हो जाएं और जो केसेस हम देखने को मिलता था पहले के वेव में ऐसा वापस से रिपीट ना हो। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो दोस्तों, दिस इज द बेस्ट चांस फॉर यू। आज शाम 6 बजे से क्लास स्टार्ट हो रहा है, डोंट मिस दिस ऑफर, क्योंकि सबसे कम दाम पर आप इसको ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।